पहाड़ों का रुख अगर आपको दिखाएं, पहाड़ों की भी जल्दी से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि हालात सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह बद से बदतर है। गनीमत ये है कि कल और आज इस इलाके में, मैं पंजाब में थी, मैं इससे पहले हरियाणा में थी, हर जगह बारिश नहीं हुई है, जिसने थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून जरूर दिया है। क्योंकि पानी का जो स्तर अभी आप समझिए घुटने तक अगर यहाँ पर मैं पानी में डूबी होती अगर बारिश हो रही होती, लेकिन अब निकासी का काम भी यहाँ पर चल रहा है और पानी निकालने का काम भी हो रहा है, और साथ ही साथ बारिश न होने की वजह से रेस्क्यू टीमें भी जो है वो अपना काम कर पा रही है, जो कि बहुत एक गनीमत कह सकते हैं कि गनीमत है कि अब रेस्क्यू टीमें अपना काम सुचारू रूप से कर पा रही है। मौसम जो है वो साफ है, लेकिन पहाड़ों पर कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आई है। उसके साथ ही साथ वहां पर हालात जो है, कुल्लू की सबसे ज्यादा खराब हालत जो है वो कुल्लू की, आपको तस्वीरें जरा हम दिखा देते हैं किस तरीके से क्या पुल, क्या घर, क्या मकान, क्या गाड़ियां, सब पानी के बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आलम कुल्लू का है। सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं कहें तो वो हिमाचल प्रदेश में हुई है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई डरा रही हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद इतना पानी बरसा कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। तो कुल्लू की तस्वीरें जरा आप देखिए, खतरा दिल्ली में भी है, खतरा ये अंबाला, पटियाला, इन जगहों पर भी है। लेकिन आपको ये कुल्लू की तस्वीर अगर आप ध्यान से देखिए, पुल है, सड़क का पूरा हिस्सा जो है वो डूब चुका है, वो टूट चुका है। अब आप समझिए कि लोगों को इससे निजात पाने में या इससे पूरी तरीके से बाहर आने में कितना वक्त लगेगा, जिनके आशियाने इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, इस बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लापता हैं, घर वाले उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, लोगों के घर बह चुके हैं, पूरे के पूरे पुल और घर जो है वो पानी में बह गए हैं। हिमाचल प्रदेश की ये खौफनाक तस्वीरें सभी ने देखी। कहीं माचिस की डिब्बी की तरह कारें बहती दिखी, तो कहीं तिनके की तरह पानी की लहरों में ट्रक बहते नजर आए। ब्यास नदी के उफान में ट्रक बहने की ये तस्वीर कुल्लू भुंतर इलाके की है। कुल्लू से अब काफी पानी निकल चुका है। पानी निकलने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हम इस समय कुल्लू में हैं। कुल्लू भुंतर का ही इलाका पूरी तबाही का हिमाचल प्रदेश में केंद्र रहा है, और इस केंद्र पर अब तस्वीरें कैसी हैं। पानी ब्यास नदी का उतर चुका है, लेकिन इस पानी में तबाही के जो निशान हैं वो पीछे आप देख पा रहे हैं। नदी के दूसरे हिस्से पर ये भारी भरकम जरसल देखिए, पूरी बस या ट्रक लग रही है, पहचानना भी मुश्किल हो चुका है। यानी सैकड़ों टन वजनी जो वाहन थे, और वो बड़े बड़े वाहन सैलाब के साथ ऐसे बहते हुए चले गए जैसे कागज के या फिर प्लास्टिक के खिलौने हों। उसके साथ साथ बड़े बड़े दरख्त दीवारों में जहां तहां निर्माण कार्य था वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर बताती है पूरा का पूरा ट्रक कैसे बहते हुए यहां तक आया। आज तक ने यहाँ उन ट्रक मालिकों से बातचीत की जिन्होंने तबाही का वो मंजर अपनी आंखों से देखा। जैसे अचानक पानी बढ़ गया, हमें पता नहीं चला। जब तक पता चला तब वहाँ पे जाने का स्कोप था नहीं। पानी इतना था कि अब अपनी जान बचाएं कि गाड़ियाँ बचाएं। जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे टेढ़ी हो गई थी गाड़ी मेरी। फिर उसके बाद ज़्यादा मौका मिला नहीं। क्रेन वाले को फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, लेकिन वो 5 मिनट नहीं रुकी और बह गई। कुल्लू में चप्पे चप्पे पर बर्बादी के निशान हैं। खासतौर हाईवे के आसपास साफ देखा जा सकता है कि ब्यास के उफान ने यहाँ की खूबसूरत तस्वीर को कैसे पूरी तरह बदरंग कर दिया। छोटी कार हो, मिनी वैन हो, वो यहाँ से गुजर के चली जाया करती थी, लेकिन जब ब्यास का जलस्तर बढ़ा तो उसकी ताकत से ये पूरा लोहे का ब्रिज जो आम लोगों के लिए रोज इस्तेमाल होता था, ये बस बिखर गया, बह गया। यानी देखिए, सबसे पहले ये मेटल शीट इसके ऊपर रखी जाती है। पानी का प्रवाह इतना ज्यादा था कि उसने प्रेशर से मेटल शीट को उखाड़ के फेंक दिया, और जब इस पर जो बनी छत है वो टूट गई तो बाकी का सारा हिस्सा, ये देखिए सीमेंटेड हिस्सा है। यानी इस तरह के लोहे के ब्रिज बनाने के लिए जो उसका बेस है, जो नींव है, वो मजबूत होनी चाहिए। पूरे के पूरी नींव इसकी उखड़ गई है कंक्रीट की। और यहाँ एक पार्क बन रहा था इस इलाके में, लोग बता रहे हैं यहाँ पार्क था पर्यटकों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, लेकिन ये सब कुछ अब वीरान हो गया है। पूरा का पूरा जो पार्क है अब वो पत्थरों के जंगल में तब्दील हो गया। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े पत्थर हैं, ऊपर पहाड़ों से उखड़ कर आए पेड़ हैं, और साथ में ही जो भी निर्माण कार्य था सब कुछ समतल कर दिया है प्रकृति ने। ये पूरा लोहे का ब्रिज बताता है कि आखिर यहाँ कैसी तबाही आई होगी। कुल्लू के सैंज गांव की ये तस्वीर देखिए, पानी के बहाव में पूरा गांव बह गया। कल हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जब यहाँ का जायजा लेने पहुंचे तो पानी की हाहाकारी लहरों से उनका सामना हुआ।
देखिए पानी किस तरह प्रलयंकारी रफ्तार से यहाँ बढ़ रहा है। हिमाचल में फिलहाल बारिश की रफ्तार कम बढ़ चुकी है, लेकिन तबाही की तस्वीरें उन खौफनाक यादों को जिंदा कर रही हैं, जिनका सामना यहाँ के लोगों को पिछले 3 दिन में करना पड़ा। प्रीति चौधरी और मनमिंदर अरोड़ा के साथ आशुतोष मिश्रा, कुल्लू आज तक। तो फिलहाल स्थिति हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। पटियाला में भी देखिए आपकी स्कूटर बंद पड़ गई है। हाँ जी मैम। तो आप पूरा घसीटते हुए ले आ रहे हैं। और जी तो यहाँ पर देखिए लोगों के साधन जो हैं वो बंद पड़ गए हैं, कुछ तो बह चुके हैं। अब आपको जरा कुल्लू की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तबाही जो कुल्लू में मची उसके बाद हालात वहां पर हैं क्या, अब हालात क्या है वो आप जरा देखिए। उन जगहों पर जहां पर पुल बह गया वहां पर हालात क्या हैं, अब के ताजा हालात, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जान लेना, क्योंकि इससे निकल पाना, इस तबाही से, इस आपात स्थिति से निकल पाना और मुश्किल और चुनौतियों भरा है, न सिर्फ वहां के लोगों के लिए, वहां रेस्क्यू टीमें जो हैं उनके लिए भी, क्योंकि धीरे धीरे लोग हैं जो इंतजार में बैठे हैं कि उन तक मदद पहुंचेगी, और वहां तक मदद पहुंचने में भी जो है वो वक्त लग रहा है। कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अब खाने पीने का सामान नहीं है, मौत की खबरें तक आई हैं। आप सोचिए अलग अलग जगहों पर टीमों को तैनात किया गया, एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग जगहों पर मौजूद है। पटियाला में जहां पर इस वक्त मैं हूं, यहाँ पर भी एनडीआरएफ की 2 टीमों को तैनात किया गया है। ऐसे ही इलाके जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो पानी में हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं, यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो अभी फिलहाल समझिए मैं गांव के एकदम आगे वाले हिस्से में हूँ, जहाँ पर पानी का स्तर सिर्फ इतना है कि मेरे पैर हल्के डूब पा रहे हैं। आप देख पाएंगे घुटने तक लगभग पानी यहाँ पर है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे स्थिति और ज्यादा खराब है। कॉलोनीज में घर जो है वो पूरे फ्लोर जो है वो डूब चुके हैं। वहीं कुल्लू की जरा हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सैलाब जो है वहां पर सब कुछ बहा ले गया। किस तरीके का रौद्र रूप पानी का रहा वो आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा। वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी और पानी का मंजर, और इसी के बीच लोग रहने को मजबूर। कब खतरा आपके घर को ले जाए अपने साथ, लोग इस बात से डरे हुए थे। तो अब आपको जल्दी से एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष वहां पर मौजूद थे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार मौसम साफ हो रहा है तो सबसे बड़ी अब चुनौती है कि उन प्रभावित इलाकों में जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाई जाए। हम जहां पर हैं ये इलाका कुल्लू और मनाली के बीच में है, और दाईं तरफ में ब्यास नदी है जिसने आगे पूरी सड़क को बर्बाद कर दिया है। यानी कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित है। तो अब बीती रात से दरअसल एक ऑल्टरनेटिव रास्ता खोल दिया गया है, और ये पहाड़ों के बीच होते हुए अगला जो 27 किलोमीटर का इलाका है, थोड़ा दुर्गम जरूर है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि रास्ते खोल दिए जाएं। अब आप देखिए ऊपर कितनी लंबी गाड़ियों का रेला जो है यहाँ पर खड़ा है, और वो ये कोशिश की जा रही है कि जितने सारे लोग हैं वो कम से कम जो पर्यटक फंसे हैं मनाली में और उसके आसपास के इलाकों में, उनको निकाला जाए। और अब ये देखिए कि गाड़ियों की जो काफिला है वो पर्यटकों को लेकर के वो एक के बाद एक अब धीरे धीरे निकल रहा है। जहां जहां पर आप देखेंगे गाड़ियों की लंबी लाइनें इस तरह खड़ी की गई, इंतजार कर रही, क्योंकि पतला और सकरा रास्ता है राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा। तो अब कोशिश की जा रही है कि रास्तों को क्लियर। देखिए यहाँ पर कितना सारा मलबा आया था, पूरा का पूरा पहाड़ का ये हिस्सा नीचे आया, जेसीबी के जरिए मिट्टी हटाई गई, और जैसे ये व्यवस्था हुई है बीती रात से ये कोशिश की गई कि जो पिछले 3 दिनों से 2 दिनों से पर्यटक और दूसरे कामकाजी लोग मनाली में फंसे हुए हैं वो निकल सके। देखिए ये हरियाणा की गाड़ी आ रही है, पीछे हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की गाड़ी है, देश के अलग अलग हिस्सों से। और देखिए ये बड़ी बड़ी बसें हैं जो पर्यटकों को लेकर के आ रही हैं। एक राहत की बात यह है कि इन तमाम कोशिशों के बाद जो लोग परेशान थे, क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं था, खाने पीने की दिक्कत थी, पीने का पानी नहीं था, अब वो मनाली से निकलना शुरू हो गए हैं। यहां से आगे वो सुरक्षित अपने घर जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कुल्लू में डेरा डाले हुए थे, लगातार निगरानी कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं स्थितियों का। और ये तमाम सारे लोग अब देखिए तमाम जो लोग हैं जा रहे हैं पीछे से, यही बताते हुए कि आखिर पिछले 2 दिन उन्होंने कितनी मुश्किल से बिताए हैं। कुल्लू और मनाली के बीच यही कहीं से नासिर के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।